प्यारे देशवासियों, मेरा ओम प्रणाम। प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जो भी उपद्रव हो रहे हैं, मैं टीवी पर देखता हूँ कि देश में अनेक प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। कोई हत्याएं कर रहे हैं निर्दोष आदमी की, तो कोई चोरी कर रहे हैं। अनेक प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे कर रहा हूँ कि प्यारे देशवासियों, बुरे कर्मों से सदा बचकर रहना चाहिए। बुरे कर्म क्या होते हैं और बुरे काम क्या होते हैं, मेरी समझ में ये चीज़ें होती है। बुरे कर्म ये होते हैं: चोरी करना, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, सीनाजोरी, दुराचार, अपवित्रता, आलस्य, हिंसा, झूठ बोलना, सुबह देर से उठना, शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, खैनी जर्दा गुटखा खाना और घोटाले करना, दुर्विचार। तो ये जो है बुरे कर्म होते हैं। दूसरा, बिना मेहनत के खाना मुफ्त का, तो ये जो है सभी बुरे कर्म होते हैं। जो भी बुरे कर्म है, बुरे कर्म इंसान की जिंदगी को नरक बना देता है। जैसे कोई भ्रष्टाचारी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो वो भी एक महापाप है। जैसे भ्रष्टाचार करता है, वो धन भी उस भ्रष्टाचारी का कमाया हुआ नहीं होता है, उस पर भी उस भ्रष्टाचारी का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि कमाता कोई और है और खाता कोई और है। जैसे कोई रिश्वत लेता है, तो उस बेचारे ने तो बड़ी मुश्किल से वो कमाया होता है और लेता कोई और है बिना कमाया हुआ धन। ये भी एक पाप है, बुरा कर्म है ये। तो इसलिए ये कर्म जो है इंसान को नरक की ओर ले जाते हैं। मैंने देखा है एक से अनेक घरों में, जिस घर में भ्रष्टाचारी होते हैं और रिश्वतखोरी होते हैं, उन घर में मैंने सुख नहीं देखा। भले ही वो बड़े बड़े महल बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, बड़ी बड़ी ठाट बाट करते हैं, परंतु उनके घर में मैंने तालमेल नहीं देखा। बेटा कोई अपनी मर्जी का कोई अपना काम कर रहा है, बाप कोई और काम कर रहा है, पत्नी कोई और काम कर रही है, बहू कोई और काम कर रही है, कि अपनी अपनी मर्जी का सब काम कर रहे हैं, एक दूसरे का सुनते नहीं है। मैंने एक नहीं अनेक घरों में ऐसा भी देखा है अपनी आंखों से। जिस घर में भ्रष्टाचार का पैसा होता है, रिश्वतखोरी का पैसा होता है, उन घरों में मैंने सुख नहीं देखा। बल्कि सुख मैंने ऐसा देखा ऐसे घरों में, चाहे उनकी छोटी कुटिया है, तो उन घरों में पूरा परिवार उन माँ बाप का सुनते हैं और भाई भाइयों में आपस में प्यार है, भाई बहन में आपस में बहुत प्रेम है, प्रेम से रहते हैं
और दुख सुख के टाइम में एक दूसरे के घरों में एक दूसरे के दुखों को बांटने जाते हैं, सुनते जाते हैं, तो बातें भी प्यार से करते हैं। भले उनकी कुटिया है, सुख शांति तो महलों में नहीं होती है। सुख शांति तो बल्कि छोटे घरों में होती है। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखा कि पहले के ज़माने में जब हम छोटे छोटे थे, परंतु घर भी उस टाइम बहुत छोटे होते थे, परंतु घर में तालमेल बहुत अच्छा था। पूरे परिवार उन माँ बाप की बातों को सुनते थे, उनका काम सुनते थे, और शाम शाम को घर में आकर के इकट्ठे बैठ कर के खाना खाते थे, और उसके बाद उन माँ बाप के पास बातें सुनते थे। चाहे कोई काम की बातें हो, चाहे कोई कथा सुनाते थे, चाहे कोई ना कोई समझाई देते थे, परंतु बैठते थे वो माँ बाप के पास ही। तो प्यारे नौजवानों, आज बहुत ये स्थिति बिगड़ गई। घर भले ही बड़े हो गए, परंतु जो विचार है वो बहुत छोटे हो गए। इसलिए हमें बुरे कामों को सदा त्यागना चाहिए, जिससे हमारा परिवार सुखी रहे और परिवार के ऊपर भी कोई कलंक या क्लेश ना लगे। ऐसा विचार करो कि हम आज से ही बुरी चीज़ों को त्याग दें, रिश्वतखोरी त्याग दें, भ्रष्टाचार करना त्याग दें, किसी की हत्या करना त्याग दें। ऐसी सोच करो। चलो अगर किसी से गलती से न जाने में अनजाने में हो गया है तो छोड़ो पिछला, आज के बाद अच्छी सोच रखो, जिससे अपने घर में भी सुख शांति पैदा हो और गांव में भी सुख शांति पैदा हो, फिर देश में भी सुख शांति पैदा होती है अगर हम अच्छे विचार करेंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सुबह योग आसन प्राणायाम ध्यान लगाओ, जिससे भगवान भी खुश होते हैं, और खुश होकर के हमारे लिए ये परमात्मा हर चीज़ देता है। हमें बुरे काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। यही प्रार्थना है। हाथ जोड़ता हूँ, आज से ही बुरे काम को त्यागो, ताकि आपका घर भी, आपके घर में भी, आपके परिवार में भी सुख शांति मिले। यही मेरा विचार है। बाकी आपकी धन्यवाद।